मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के बारे में, जो कि छायावाद की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवित्री हैं। इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनको आधुनिक युग की दुर्गा और सरस्वती भी कहा जाता है। देखिए, ये जो कवित्री हैं बहुत ही ज़्यादा खुद में विशेष हैं, क्योंकि जिस समय पे इन्होंने जिस प्रकार की कविताएं लिखी वह बहुत ही ज़्यादा मतलब दुर्लभ थी उस समय पे लिखना। और एक स्त्री के रूप में इन्होंने जो अपनी स्त्री की जितनी भी संवेदनाएं होती हैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने पाठकों तक लाया। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल है और इनको छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। तो देखिए, आज हम महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं पूछे जाते हैं और एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। देखिए, ये हैं महादेवी वर्मा और इन्हीं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप इनकी तस्वीर देख लीजिए और देखिए क्या है। पहले हम इनकी जीवनी देखेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म कब कहाँ हुआ। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। तो देखिए, यह पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1907 को हुआ और 1987 को इनका निधन हो गया। मतलब ये 80 वर्ष इस देश मतलब 80 वर्ष जी। तो आपको पता होना चाहिए, जिन्हें भारतीय साहित्य के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका, कवित्री, निबंधकार और आलोचक थी। देखिए, ये केवल कविताएं नहीं, आलोचनाएं भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो ठीक है, बहुत सारी विधाओं में इन्होंने रचना की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस लिहाज से। यह 20वीं सदी की हिंदी साहित्य की प्रमुख हस्तियों में से एक थी और उन्हें उनकी गहरी भावनात्मकता, आध्यात्मिकता और भाषा की सुंदरता के लिए जाना जाता है। देखिए, महादेवी वर्मा जो थी वह बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी और इनको जो था, इनकी कविताओं में जो सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ें जो देखने को मिलती है वह क्या है कि जो भावना होती है एक स्त्री की, क्या भाव है, जो भाव की बात आती है। मतलब उनकी जितनी भी कविताएं हैं ना वह भाव प्रधान है, मतलब भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि साहित्य क्या होता है, साहित्य में भावनाओं का महत्व होता है। तो इसलिए इनकी कविताएं जो है विशेष महत्व की हो जाती हैं। वही देखिए, अब हम इसको देखेंगे कि महादेवी वर्मा जो थी उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। तो देखिए, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है यामा, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। ये कविता संग्रह है, ठीक है। देखिए, यामा महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ये कविता संग्रह उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिसमें प्रेम, वियोग और आध्यात्मिकता खोज शामिल है। देखिए, महादेवी वर्मा की बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन उनके पति ने ना उनको छोड़ दिया था और उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की, क्योंकि मतलब किस कारण से छोड़ा ये तो नहीं पता, लेकिन इनको छोड़ दिया था। तो मतलब प्रेम की भावना इनकी कविताओं में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वियोग की भावना देखने को मिलता है, आध्यात्मिकता की, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। वे सारी चीज़ें जो हैं इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है और वे सारी की सारी चीज़ें जो हैं जब एक जगह संग्रहित हो जाती हैं और उन्हीं काव्य रचनाओं को एक जगह जब संग्रहित किया गया तो उस काव्य रचना का नाम रखा गया यामा। और उसको यामा को मतलब जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको 1987 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए क्या है, दूसरी रचना है इनकी निहार। निहार जो रचना है इनकी, देखिए क्या है, यह कविता संग्रह महादेवी वर्मा के प्रारंभिक काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी पूछा जाता है कि उनका प्रारंभिक जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है, निहार है। और इनमें कृति प्रेम और जीवन के विभिन्न आयामों पर आधारित कविताएं हैं। तो देखिए, हर कविता संग्रह में जो जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं, विभिन्न चीज़ें होती हैं, उन सभी को संग्रहित किया गया है और इसी कारण से जो काव्य संग्रह होते हैं वह विशेष हो जाते हैं। वही देखिए, दीप शिखा भी इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, निबंधों का संग्रह है। देखिए क्या है, दीप शिखा महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है।
इसमें साहित्य, समाज और धर्म पर आधारित निबंध है। समाज को इन्होंने केंद्र में रखते हुए बहुत सारी जो रचनाएं हैं की है, और उस रचनाओं में जो सामाजिक चीज़ें हैं, मतलब जो समाज में व्याप्त जो चीज़ें चल रही हैं उनको ही आधार बना करके रचनाएं की है, जिससे क्या है जो जनता है उनसे जुड़ सकी है और उनको मतलब उनकी रचनाएं जो है खुद में विशिष्ट हो पाई हैं। तो और देखिए गीत गोविंद रचना के बारे में भी हम देख लेते हैं कि गीत गोविंद रचना में क्या है। महादेवी वर्मा ने गीत गोविंद पर एक महत्वपूर्ण व्याख्या लिखी। इस व्याख्या में उन्होंने गीत गोविंद के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। तो गीत गोविंद जो रचना है उसमें धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है, साहित्यिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व इनकी बात की गई है, और ये रचना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको महादेवी वर्मा की जो कुछ रचनाएं हैं वह पता होनी चाहिए। प्रारंभिक रचना कौन सी है, कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए महादेवी वर्मा का जीवन में जो जो चीज़ें घटित हुई है वह ये है कि मतलब वह जब उनका विवाह हुआ तो उनके पति ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया और बहुत ही जल्दी उनको छोड़ दिया। तो उनका जो जीवन था पूरा विरह में व्यतीत हुआ। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वे एक लेखिका के रूप में फिर जब अपने दुखों को ही जो लेखक जीता है उसी को अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है। तो उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया था उसी को आधार बना करके उन्होंने अपनी रचनाओं में उन सभी चीज़ों को लिखा है, और उनकी स्वानुभूति जो है उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए महादेवी वर्मा जो थी एक विशिष्ट कवित्री हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए आधुनिक युग की इनको दुर्गा का, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इनको दुर्गा और सरस्वती भी कहा जाता है। इनको सरस्वती की उपाधि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। वहीं देखिए महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि उनके प्रारंभिक जीवन और उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उनको आप देख लीजिए। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, उनका पालन पोषण एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी और शिक्षा और साहित्य में बहुत उन्होंने रुचि ली। तो ये तो सही बात है। वहीं देखिए शिक्षा और साहित्यिक करियर जो था उनका कहाँ से हुआ इसके बारे में भी देख लीजिए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके साहित्यिक करियर का शुरुआत उनके छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। मतलब उन्होंने जो रचनाएं थी ना वो साहित्य की जितनी भी रचनाएं थी जब वो स्टूडेंट थी तब से ही मतलब वो सारी चीज़ें, कविताएं ये सब लिखना प्रारंभ कर दिया था। वहीं देखिए आध्यात्मिक और दर्शन, वह जो थी बौद्ध दर्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। छायावाद के जितने भी लेखक हैं, चारों के चारों लेखक जो चार स्तंभ माने जाते हैं वे किसी न किसी दर्शन से प्रभावित है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अद्वैत दर्शन जो कि शंकराचार्य का दर्शन है उससे प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद को देखें तो वह शैव दर्शन से प्रभावित दिखते हैं। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी, वहीं महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से, और जो एक और लेखक हैं पंत, वह जो हैं उस पंथ जो हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए जितने भी रचनाकार हैं वे किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं, और महादेवी वर्मा इसलिए विशिष्ट हो जाती है क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है खुद में ही विशिष्ट है। देखिए महादेवी वर्मा एक गहरी आध्यात्मिक महिला थी। उनके दर्शन में प्रकृति, प्रेम और भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक खोज का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। देखिए छायावाद में हम प्रकृति चित्रण देखते हैं, उसमें जितनी भी रचनाएं जो हैं दूसरे से प्रभावित है। मतलब प्रकृति चित्रण जो है सबसे पहले हमें छायावाद में ही देखने को मिलता है, और छायावाद में हर उस चीज़ को महत्व मिलता है जो कि मतलब अनुभूत किया जा सकता है, जिसको हम जी सकते हैं, जिसको हम मतलब जी सकते हैं, उन सभी चीज़ों को छायावाद में स्थान मिला है। वहीं देखिए लेखन शैली अगर हम इनकी देखें तो क्या है, महादेवी वर्मा की लेखन शैली को उनकी गहरी भावनात्मकता, भाषा की सुंदरता और आध्यात्मिक विषयों के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में नई शैली का विकास किया। देखिए हर समय कुछ ना कुछ विकास होता है। इन्होंने नई शैली का विकास किया जिसमें
उन्होंने नारी को जो उसका वियोग है, जो उसका प्रेम है, उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की और उनकी जो लेखनी है एक अलग ही प्रभाव छोड़ती है अपने पाठकों पर। इसीलिए महादेवी वर्मा जो है छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट हो जाती हैं एक महिला होने के नाते। वहीं देखिए यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को कितने पुरस्कार मिले और कब कब मिले। देखिए 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1957 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं देखिए 1979 में इनको साहित्यिक अकादमी फेलोशिप दिया गया। और देखिए और इनसे कुछ संबंधित हम महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। और महादेवी वर्मा को जिन जिन चीज़ों से सम्मानित किया गया उसको भी हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का सम्मानित जीवन देखिए क्या है, साहित्यिक महानता। अगर हम इनकी साहित्यिक महानता को देखें, मतलब इनका जो साहित्य है किस प्रकार महान है उसको देखें, तो देखिए क्या है, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की एक प्रमुख हस्ती के रूप में जाना जाता है। उनकी रचनाएं उनकी गहरी भावनात्मकता, आध्यात्मिकता और भाषा की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी जो भावनात्मकता है और जो उनकी विशिष्टता है भाषा की, इसके लिए प्रसिद्ध है। आलोचक और विद्वान यह दोनों ही थी। एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख आलोचक थी और बहुत ही ज़्यादा विद्वान भी थी। अपनी लेखन के अलावा महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण आलोचक और विद्वान थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण व्याख्या लिखी है, मतलब हिंदी साहित्य की व्याख्या भी इन्होंने लिखी है और आलोचना भी कई ग्रंथों की है, तो इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अगर हम इनकी प्रेरणा देखें, महादेवी वर्मा का जीवन और कार्य लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा या प्रेम, आध्यात्मिक और जीवन के अर्थ पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है महादेवी वर्मा से संबंधित है और ये सारी चीज़ें खुद में ही विशिष्ट हैं क्योंकि ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे आपको पता होने चाहिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, या आप एमए या बीए में हैं, तो भी आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए इनसे संबंधित, क्योंकि प्रश्न इनसे बनते हैं और छायावाद में मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है महादेवी वर्मा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, तो ये सारे जो प्रश्न हैं इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। ये सारे फैक्ट मैं आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि एक जगह इतने सारे फैक्ट एक कवित्र के बारे में मिलना मुश्किल है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए और आपको जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और भी ऐसे वीडियोस के लिए और नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितनी भी पीडीएफ्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत सारा वहां कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मतलब नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए आज के लिए इतना ही। हमने महादेवी वर्मा को पढ़ा, हम और भी कवियों के बारे में जानेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए तथ्यों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।